मैं ये जानकारी भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक कॉल के मार्फत जिस तरीके से किसान इकट्ठे हो जाते हैं कि किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको एमएसपी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। जी पहला किसान पढ़े लिखे को नहीं थे, एमएसपी जहाँ सरकार ने दिया को नहीं। एक किले से काम नहीं चलता किसान का, मतलब सिर्फ खेती ही उसके लिए एक रोजगार का साधन नहीं है, उसको दूसरा विकल्प भी उसके लिए तैयार करना जरूरी है। खर्चे खेती में बहुत ज़्यादा है और मंडी में भाव नहीं है कि गुजारा कैसे चलेगा। खेती पे खर्चा एक किला में 35,000 की फसल हुआ है, 30,000 खर्चा हुआ है, गुजारा कैसे चलेगा। गर्मी है, बीमारी आ रही भी है, घर में और भी ब्याह शादी भी हुआ है, चेची भी हुआ है, वो खर्चा कहाँ से निकलेगा। बड़को बैठ दूसरे देश में बेचने लग रहे हैं, जी उरा कुछ अपना भविष्य नहीं दिखता। सरकार ना कोई नौकरी काट दी, ना कोई वाह कर दी, बड़का का रुझान दूसरे देश की तरफ हो गया। अब इलेक्शन है, अगर सरकार बदलेगी तो अगली सरकार कैसे मानेगी। भाई पिछली सरकार ने मांग मानी थी। जैसे भी पंजाब वाले भाइयों पे कोई अत्याचार होगा, हरियाणा वाले पीछे नहीं रहेंगे, हरियाणा वाले उनसे आगे रहेंगे। किसानों के लिए तरह तरह की बातें चलती हैं और खासकर जब आंदोलन का टाइम हो तब बातें चलती हैं कि ये किसान असली नहीं है, असली किसान तो खेतों में बैठे हैं, या फिर जिस तरह की मांग किसान कर रहे हैं वो मांगे किसानों के लिए जरूरी नहीं है या फिर उतनी जरूरी नहीं है। फिलहाल कैथल के तितरम मोड़ पर हम मौजूद हैं और इन्हीं सभी बातों पर जानकारी भी लेंगे, मगर इसी के साथ साथ मैं ये जानकारी भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक कॉल के मार्फत जिस तरीके से किसान इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के साथ साथ अपने साथ जो भी साधन है या जुगाड़ जिसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं, ट्रैक्टर के साथ जो बुग्गी है, बुग्गी पर जो बरसीन की गठरियां रखी हुई हैं और ये गठरियां बताने के लिए काफी हैं कि किसानों को जगाने के लिए मात्र एक कॉल काफी है। और ये मुद्दे इतने प्रासंगिक क्यों हैं, इन सब बातों का जिक्र करने के लिए मेरे साथ एक किसान भी मौजूद है, गांव कैलरम से ताल्लुक रखते हैं, सुखदेव जिनका नाम है। सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। कहते हैं कि किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको एमएसपी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। मैं आप ही से जानकारी ये लेना चाहूंगा कि कितनी जरूरी है एमएसपी किसानों के लिए। बात यह भी है जी, पहला किसान पढ़े लिखे को नहीं थे, एमएसपी जहाँ सरकार ने दिया को नहीं। ये पढ़े लिखे खेती करे, मैं सारा घाटा बाधा सोच कर खेती करे। ये भी खेती खातर एमएसपी बहुत जरूरी है, इसीलिए सरकार से डिमांड हो रही है भाई एमएसपी का कानून लागू करो। हमारी सबसे मेन मांग भी आई है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करो, वो सरकार की बनाई हुई रिपोर्ट है, जो वही लागू करो। एक और बात सुनने में आती है कि किसान अब एक किले से काम नहीं चलता किसान का, मतलब सिर्फ खेती ही उसके लिए एक रोजगार का साधन नहीं है, उसको दूसरा विकल्प भी उसके लिए तैयार करना जरूरी है। मान लो किसान के पास 2 बीघा खेत है या 3 बीघा खेत है, तो उससे उसका घर का गुजारा नहीं चलता। नहीं चलता जी, खर्चे खेती पे बहुत ज्यादा है और मंडी में भाव नहीं है कि गुजारा कैसे चलेगा। गुजारा चलाने के लिए जब खेती पे खर्चा एक किला पे 35,000 की फसल हुआ है, 30,000 खर्चा हुआ है, गुजारा कैसे चलेगा। गर्मी है, बीमारी आ रही भी है, घर में और भी ब्याह शादी भी हुआ है, चेची भी हुआ है, वो खर्चा कहाँ से निकलेगा। आमतौर पर आप तो देखते हैं गांव में खेती के अलावा भी और क्या क्या काम किसान को करने पड़ते हैं घर का रोजगार चलाने के लिए। जमींदार ने तो जी घर का खर्च चलाने खातर कमाई का घाटा को नहीं कितने करने पड़ा है। ये तो बड़को बैठ दूसरे देश में बेचने लग रहे हैं, जी उरा कुछ अपना भविष्य नहीं दिखता। सरकार ना कोई नौकरी काट दी, ना कोई वाह कर दी, बड़का का रुझान दूसरे देश की तरफ हो रहा है। सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आंदोलन अब उठ खड़ा हुआ है, पंजाब से भी किसान आ रहे हैं, हरियाणा के भी किसान उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। तकरीबन 13 महीने पहले भी किसान बैठे थे, उस दौरान सरकार ने एक वादा करके उठा दिए थे। दोबारा से जरूरत क्या लगती है कि आंदोलन दोबारा से उसी रूप में या उस वैसा ही रूप लेगा? आंदोलन जी पहले से ज्यादा बड़ापन लेगा, क्योंकि सरकार ने मांगे मान ली थी, पर वो मांगे वैसे तो मान ली, लागू तो को नहीं करी। अब लंबा टाइम निकल गया, 2 साल के करीब निकल गए। अब 2 साल के बाद सरकार का इंतजार करके अब इलेक्शन है, अगर सरकार बदलेगी तो अगली सरकार कैसे मानेगी। भाई पिछली सरकार ने मांग मानी थी, इलेक्शन से पहले हमारी मांग मान लेनी चाहिए। और हरियाणा पंजाब के साथ ही खड़ा है, ये शुरुआत से ही खड़ा है, न कि आज से।
जैसे भी पंजाब वाले भाइयों पे कोई अत्याचार होगा, हरियाणा वाले पीछे नहीं रहेंगे, हरियाणा वाले उनसे आगे रहेंगे। एकदम से ये भी बात आवा कि टाइम तो लगेगा आंदोलन को, लेकिन 16 की मीटिंग हुई, 3 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, चौथे दौर की बातचीत अब रविवार यानी 18 तारीख को होने वाली है। सरकार मान रही है, रवैया कैसा है इसका, या किसानों के प्रति थोड़ी बहुत नरम रुख है किसानों के प्रति, किसान सरकार का रुख क्या है? सरकार का रुख तो इलेक्शन है, इसलिए थोड़ा नरम रुख है। और नरम रुख भी नहीं कह सकते, जैसे किसानों के ऊपर आंसू कैसे गोले छोड़े जा रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते भाई सरकार का रुख सही है। सरकार दोनों तरफ से वो कर रही है, साथ में तो मीटिंग दे रही है, न ही मांगे मान रही। सरकार को हम सही नहीं कह सकते, हमारी मांगे मान लो, सरकार सही है, हमें बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं है, बस हमारी मांगे मानो, एमएसपी का कानून लागू करो। वोट दे देंगे बीजेपी को फिर? हाँ दे देंगे, हमें बीजेपी का वोट देने से क्या एलर्जी है, जब हमारी मांगे बीजेपी मानने की तो वोट है ना, हमने कोई एलर्जी नहीं, वोट देंगे। जो सरकार हमारी मांग मानेगी हम वोट भी उसे नहीं देंगे। जे हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारा ऊपर लाठी डंडे चलावेंगे, हम उनकी गांव में नहीं बढ़न देंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी। तो किसान अपने आप में भविष्यवाणी भी करते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा, अगर सरकार साथ देगी तो सरकार बना लेगी, अगर नहीं साथ देगी तो सत्ता से बाहर चली जाएगी। तो अपने आप में राजनीतिक विश्लेषण का भी काम किसान करते हैं, और एक पढ़े लिखे किसान से आप इस वक्त ये पूरी वार्तालाप सुन रहे थे। कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।